वैशाली, अरे कहाँ हो तुम यार? वैशाली, अच्छा तो तुम नहा रही हो, वो भी अकेले अकेले। रुको, मैं भी आता हूँ। अरे यार, ये कौन है बे? कबाब में हड्डी बनकर फोन कर रहा है। राहुल है। हेलो, हाँ बोल भाई। यार हर जगह ट्राई कर लिया, कहीं पर भी घर नहीं मिल रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने एक काम कर, घर पे आ जा, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, आता हूं मैं। चल। राहुल, क्या हुआ भाई? इतना परेशान क्यों है तू? भाई क्या बोलूं आप, एक हफ्ते से मैं यहाँ घर किराए पे ढूंढ रहा हूँ। पिछवाड़े का जोर लगा लिया, पिछवाड़े का, लेकिन ये कम बखत लैंड ओनर्स जो हैं, कम बखत कोई भी अपना घर किराए पे नहीं दे रहा है। तू मुझे ये बता कि तुम दोनों अपना रिश्ता क्या बताते हो? भाई जो है वही बताते हैं कि लिव इन पे रहना। अरे राहुल, अगर तू ये बोलेगा ना कि लिव इन में रहते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये ना कानपुर है, क्या मुंबई नहीं कि कोई भी तुमको किराए पे घर दे दे। लेकिन इन्होंने तो कई जगह बोल भी दिया था कि हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वही लोग मैरिज सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। माँ कसम, मैं ना पागल हो गया, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। अब तो एक बात बता यार, मेरी जॉब से कितनी सैलरी आती है? कितना पैसा मैं अपनी सैलरी में से निकाल के ये होटल के रूम्स में देता रहूंगा? सुनिए ना, पिताजी से बात करके अपने घर का जो पोर्शन खाली है वो किराए पे क्यों नहीं दिलवा देते हो? अरे यार, अंकल जी से बात करके देख, वो हमें ही दे दें घर। यार दिलवा सकता ना तो कब का दिलवा दिया होता। नहीं हो सकता यार। भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? क्या परेशानी है? बोल दियो हस्बैंड वाइफ है। यार हस्बैंड वाइफ की बात होती ना तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। तो बताओ ना कि क्या बात है भाई? भाई बात ये है कि जो मेरे पिताजी है ना, वो सिर्फ लेडीज को घर देते हैं, जेंट्स को नहीं। फिर चाहे वो हस्बैंड हो, भाई हो या कोई भी हो। अच्छा, ये ऐसी तो कोई बात नहीं होती, तुम फिक्रे छोड़ रहे हो। हस्बैंड वाइफ को तो कोई भी घर दे देता है। अरे यार सही बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी ना ऐसे ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मतलब हमारे एलएल कभी कम नहीं होंगे? हट। सुनिए ना, मेरे पास एक आइडिया है। पिताजी इन दोनों को किराए पे भी रख लेंगे और इन दोनों का लिविंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्या आइडिया है, जल्दी बताओ ना। थामो थामो, कुछ भी बात करे जा रहे हो, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मुझे तो वैशाली का आइडिया बहुत अच्छा लगा। पहले तो हाथ में हटाओ, क्या सही लगा? मैं ये सब नहीं करने वाला। अरे राहुल, तुझे दिक्कत क्या है यार? तुझे याद है कॉलेज में हम जब प्ले करते थे तब तू ऐसा कैरेक्टर किया करता था, तो कर लेना यार, क्या दिक्कत है? क्या राहुल कॉलेज में प्ले भी करता था? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ राहुल,
सच में? दिखने में तो गोरा चिट्टा है ही। जब कॉलेज में हम प्ले करते थे और कोई लड़की नहीं मिलती थी तो इसी को पकड़ते थे और लड़की बना दिया करते थे। बस कॉलेज के दिनों की बात कुछ और थी, वहाँ पे बात कुछ और होती थी, यहाँ पे बात कुछ और है। मैं कोई लड़की वड़की नहीं बनने वाला। हाँ। अरे राहुल, 2 महीने की तो बात है यार, उसके बाद तुझे वापस मुंबई जाना ही है। तुझे किराए पे घर भी मिल जाएगा, तो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है यार, बन जाना। ए भाई ए भूल जा, मैं सुहानी की माँ बन के नहीं रहने वाला। हाँ। अरे तो माँ नहीं तो चाची बन जाओ, बहुत मजा आएगा। अरे तो तुम क्या चाहती हो, ये घर के चक्कर में और तुम्हारे मजे के चक्कर में मैं अपना जेंडर चेंज कर लूं? अरे जेंडर चेंज करने को कौन बोल रहा है? सिर्फ लड़की के कपड़े ही तो पहनने हैं, अंदर से तो तुम मर्द ही रहोगे। हाँ देखो तुम ये हंस के ना मुझे फालतू की बातें करने पे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं कोई लड़की वड़की बन के नहीं रहने वाला। कहीं और घर ढूंढ लेंगे ना। कहीं नहीं मिलने वाला है रूम। 2 महीना हो गए हमको रूम नहीं मिला, अब रूम मिलने वाला है। जो बोल रहे हैं ना चुपचाप कर लो, नहीं तो होटल का बिल भरते रहो। अरे यार तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो आपस में यार? तो दिमाग लगा यार, बस कुछ दिन की बात है, कर लेना। अरे इनको समझा के कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे नहीं मानने वाला है। जब होटल का बिल बढ़ेगा ना तब इनको पता चलेगा। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग बोल रहे हो कर लूंगा, बनाओ लड़की। राहुल, अच्छा हुआ तुम दोनों में पिताजी के सामने नहीं है। अब एक काम करो, फटाफट यहाँ से निकलो। पिताजी जैसे आते हैं ना, मैं तुमको कॉल करूंगा, घर पे आ जाना। बेटा याद रखियो, लौंडिया तो तुम बना रहे हो, लेकिन अंकल ने अगर घर नहीं दिया ना तो तुझे फिर मैं लौंडिया बनाऊंगा। अब जितना बोल रहा हूँ उतना कर, निकल यहाँ से फटाफट जा। चलो लड़की बनाएंगे, चलो। इधर देखो नाटक ही चल गया है। मैं जवान हूँ जवान हूँ जवान हूँ, इसीलिए नादान हूँ नादान। गरिमा गरिमा गरम कर देती है। अरे आओ बेटा आओ, क्या बात है मेरे। नमस्ते, जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो बेटे। बोलो बेटा। पिताजी, बात यह है कि वैशाली की एक फ्रेंड है, अच्छा, उसका ट्रांसफर अपने शहर में ही हुआ है। अच्छी बात है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है पिताजी। क्या? प्रॉब्लम ये है कि उनको ना किराए पे घर नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी, मैं क्या सोच रहा था ना, जो अपने घर है ना, इसी घर में उनको किराए पे रख ले तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा बेटा, तुझे तो पता है ना, मैं किसी जेंट्स को घर में नहीं रखता हूँ किराए पे, सिर्फ लेडीज को रखता हूँ, पता है बेटा। फिर भी बार बार पूछे, अच्छा नहीं लगता ये। पिताजी सुनिए ना, वो सुहानी ने अभी तक शादी नहीं की है, उसके साथ तो उसकी चाची रहने को आएगी। अरे हाँ, लेकिन वो चाची के साथ चाचा भी तो होगा ना। चाची नहीं है वो चाची। और भी तो चाहिए जिसके साथ खेलता रहूं। पिताजी बताइए ना क्या करना है, बुला लूं मैं अपनी फ्रेंड को? ठीक है, तो मैं उसको बुला लेती हूँ और एक बार आपकी बात करवा देती हूँ। ठीक है, बुला लो। अभी अभी? ठीक है, हम अभी बुलाते हैं उनको। जाओ। अकेली? अभी तो मैं जवान हूँ जवान हूँ। चाची जी आइए ना।
हाय 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 क्या हम उधर आए? बिल्कुल भाई, इसे आते। नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सिमरन। राज की सिमरन है? वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ना, शाहरुख खान का नाम राज होता है और काजोल का नाम सिमरन होता है, तो राज की सिमरन। मुझे बहुत मजाकी है। मैं मजाकी के साथ नौटी भी हूँ। अरे आपकी नोटिनेस देख के तो देखिए मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई यार। नोटी पाए। वैसे डंडा इधर करे, स्कूल से बिना बड़ी सजा। धन्यवाद। पिताजी, तो क्या फैसला लिया आपने इस बारे में? इनको घर किराए पे देना है या नहीं? हाँ घर, हाँ दे दिया। सच मुझ थैंक यू। वैसे राजमोहन जी, हम दोनों को ना 2 महीने के लिए घर किराए पे चाहिए। आपका किराया क्या होगा? आपकी जवानी है? हाँ हाँ जवानी जवानी। बहू ने बताया था कि आप जवानी में ही विधवा हो गई थी। सो सैड। तब से आप अकेली है, मैं भी अकेला हूँ। तो जब भी आपके पास वक्त हो तो बस 2 घड़ी मुझसे बात कर लीजिएगा। यही आपका किराया है। वैसे भी आप मेरी बहू की फ्रेंड की चाची है, आपसे किराया थोड़ी लेंगे। क्या राजमोहन जी, आपने तो 2 मिनट में मुझे तो 70 जन्मों के रिश्ते गिना दिया। ऐसे कैसे? मैं आपको सारा किराया दूंगी ना। अभी आप शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। किराया तो आपके लिए लो। नहीं नहीं, देखिए आप इसी शर्त पे इस घर में रहेगी कि आप किराया नहीं देगी, वरना हम आपको नहीं रहने देंगे। ऐसे कैसे? अरे चाची जी, सुनिए ना, अगर अंकल जी इतने हक से बोल रहे हैं तो मान जाइए ना। हाँ मान जाइए ना। हाँ चाची जी, पिताजी ना एकदम सही कह रहे हैं, मान जाइए। अब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं भला क्या कह सकती हूँ। चलिए किराया तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप हर रोज दोनों टाइम अपने हाथ की चाय बना के मुझे पिलाएंगे। पक्का? तो ये तय रहा कि चाची जी यही रहेगी। बेटा अंकित, एक काम करो, जल्द से जल्द जाओ और चाची जी का सामान लेके आओ। हाँ अभी जाओ, अभी जाता हूँ। बस सामान लेके आना है ना। हाँ आती हूँ, फिर आती चाय पीती हूँ। थैंक यू। चाची अंकित अंकित, इधर आओ बेटे, इधर आओ। अब हो गया बेटा अच्छे से? जी पिताजी। सिमरन जी कहाँ है? सिमरन जी वो वहाँ है सिमरन जी। बेटा बहू इंतजार करे, जाओ बहू के पास जाओ बेटा, थक गई हो। सिमरन जी आई। बैठिए ना। जी जी जी। कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत थक गया। थक गए? और मेरा मतलब है मैं बहुत थक गई। हाँ दबा दूं? हाथ पैर सिर थक गए ना आप, बोले ना अभी। नहीं नहीं, अब एक छोटी मोटी शिफ्टिंग में तो आप जानते हैं कि कितनी मुसीबत बढ़ जाती है। थोड़ा आराम करूंगी ना मैं ठीक हो जाऊंगी। दबा दूं? क्या दबा दूं?
अरे मतलब आप बोल रहे ना थक गई तो मैं थोड़ा हाथ पैर सिल दो, अच्छा लगेगा उससे तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं अपने कमरे में जाके थोड़ी देर नींद ले लूंगी ना, फ्रेश हो जाऊंगी बिल्कुल, ठीक है? और कल सुबह आपके हाथ की चाय पीऊंगी। अरे हमारी बात तो सुनिए, थोड़ी देर बैठिए, बातचीत कीजिए, फिर साथ में सो जाएंगे। क्या साथ में सो जाएंगे? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि बात कर लेते हैं अपन, फिर आप आपके रूम में जाके सोना, मैं मेरे रूम में जाके सो जाऊंगा, एक टाइम पे दोनों सो जाएंगे वैसा। तो मैं जाऊं? जी नहीं, आप अपने कमरे में जाइए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ, और कल सुबह चाय बना के मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। गुड नाइट नॉटी बॉय। सिमरन जी देखना, ये राज एक दिन अपनी सिमरन को अपने साथ सुला कर रहेगा। अभी तो मैं जवान हूँ। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम? हम इसलिए परेशान लग रहे हैं क्योंकि तुम्हारा घर की बाप हमारे पीछे पड़ गया है दिन रात सुबह शाम, उसने हमारी बैंड बजा के रखी हुई है, पागल हो गया है वो। मुझे भी ना आज ही पता चला कि मेरा बाप इतना बड़ा रोमांटिक है, जिसको उसकी उम्र की औरत को देखते ही भर भर के प्यार बाहर आ गया। अबे रोमांस मत बोल मेरे भाई, हवस बोल, हवस। लेकिन जो कुछ भी हो, ये सब के चक्कर में ना हमारा एक फायदा हो गया, हमारा किराया जरूर बच गया। अंकल जी ने चाची जी के प्यार में आकर हमारा किराया भी माफ कर दिया। हाँ, तुम लोगों को बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें पता है मेरा जीना मुश्किल हो गया है, कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ मैं। हंसे जा रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या हो गया तेरे साथ? अबे ये पूछ क्या नहीं हुआ मेरे साथ, तेरा ठरकी बाप दिन रात सुबह शाम मेरे साथ में सुने और पता नहीं क्या क्या दबाने की बातें करता रहता है। बोलता है सिमरन जी आपके हाथ पर दर्द कर रहे हो तो मैं दबा दूं क्या? तू चाची जी मैं बोल रही थी ना, हाथ और पैर। ज्यादा मजे मत ले तू, तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं। अबे यार 2 महीने की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे। उसके बाद मुझे मुंबई चले जाना है और इस चाची का द एंड हो जाना है। और नहीं तो क्या, आप इतना मत सोचिए। ताई तो कह रहा है ये सिर्फ 2 महीने की बात है, ऐसे दिन निकल जाएंगे। हाँ अरे यहाँ पे एक एक घंटा काटना मुश्किल हो गया है, तुम इतने दिनों की बात कर रहे हो, पता नहीं इतने दिनों में क्या हो जाएगा। मेरे बात सुनो, मुझे माफ कर दो, तुम तीनों को जो करना है करो, मुझे बख्श दो, मैं तो चला। अरे यार तू ना बहुत ज्यादा सोच रहा है, तू ना सोचना कम कर दे और आराम कीजिए। हम दोनों डिटॉट होते हैं यहाँ से। गुड नाइट, निकल जाओ यहाँ से, निकलो अभी, निकलो निकलो। ये तुम्हारे चक्कर में फंसा हूं मैं। अरे कुछ नहीं हुआ, अभी चलो ये सब उतारो। वैसे एक बात बोलूं, तुम ना बिल्कुल लड़की लग रहे थे। लगूंगा क्यों नहीं, जो मेरा इतना रंग सफेद है ना, अगर मैं मेकअप पोतूं ना तो पता नहीं चलेगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की। हाँ मुझे चल के में ले रहे हो तुम? हाँ? पता है मेरा आज क्या मन कर रहा था? मेरा आज मन कर रहा था कि तुम लड़की बनो और मैं तुमको लड़की की तरह प्यार करूं। कपड़े भले ही लड़की के पहने हैं मेरी जान, लेकिन इस पेटीकोट के अंदर जो बम्बू है ना, वो पेटीकोट फाड़कर बाहर होने के लिए तड़प रहा है। अच्छा, जब बम्बू पेटीकोट से बाहर आने के लिए तड़प रहा है तो बम्बू को गांठ क्यों नहीं देता हो? अरे मेरा बम्बू तो कब से खड्डा खोज रहा है, खड्डा तैयार ही नहीं होता।
अब जल्दी से बम्बू गाड़ दो अपना, कहीं ऐसा ना हो गड्ढे में पानी भर जाए। भर जाने दो पानी। गड्ढे में जितना पानी भरेगा, खड्डे की गहराई उतनी मुलायम हो जाएगी, और जितनी खड्डे की गहराई मुलायम होगी, बम्बू उतनी आसानी से खड्डे के अंदर जाएगा और उतनी ही अच्छे तरीके से गड़ेगा। जी कहाँ रह गए? रोज तो सुबह सुबह आ जाते हैं। सुहानी, सुहानी, देखो ना, दरवाजे पे कॉल सुबह सुबह ठोक रहा है, देखो ना जाके। अरे यार तुम देखो ना, मुझे नींद आ रही है। जाओ ना। सिमरन जी, सिमरन जी। ये सुबह सुबह जो ठरकी बुड्ढा यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ क्यों आया होगा? अरे तुम्हारी भी अपनी झमेले, सारी चीजें मुझसे ये पूछ लो, जाके देखो कि क्या कह रहा है। मैं जरा बाथरूम में तैयार हूँ। आइए अंकल जी। अंकल जी, आप इतने सुबह सुबह? सुबह का बेटा, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं। अरे अंकल जी, वो कल रात को सामान शिफ्ट करते करते बहुत लेट हो गया था ना, इसलिए आज थोड़ी आंख लग गई थी। सिमरन जी का है? चाची जी, चाची जी तो नहा रही है। मैं तो ये पूछने आया था कि सिमरन जी से कि वो खाने में क्या खाएगी। अरे अंकल जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? हम कुछ बना लेंगे ना, बना लेंगे। पहला दिन है, अभी तो किचन भी तुम लोगों ने सेट नहीं किया होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलके मेरे घर में मेरे साथ खा लें। जी अंकल जी, जी हम आ जाएंगे। वो क्या है कि सिमरन जी से जरा पूछो ना कि वो खाने में क्या खाएगी, उन्हें क्या पसंद है। हाँ मैं पूछती हूँ। पूछो 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 पूछो। चाची जी, क्या हुआ? आप खाने में क्या खाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको पूछो कि मैं राजमोहन जी पूछ रहे हैं कि वो खाने में क्या खाएंगी। चाची जी, वो अंकल जी पूछ रहे थे कि आप खाने में क्या खाएंगे? प्राची से बोलूं कि मुझे प्यार से बना के खिला देंगे, मैं वही खा लूंगी। अंकल जी, चाची जी बोल रही है आप जो भी प्यार से बना के देंगे वो खा लेगी। ठीक है। कहे क्या? हाँ गए। और लोडिया बनवाओ मुझे। राहुल, आज तो बाल बाल बच गया।
राजमोहन जी, आज आप आए नहीं? सब ठीक तो है ना? ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? क्या देखो हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है, सब ठीक है। अभी तुम यहाँ से जाओ। हाँ, तुम जाओ अभी, ठीक है? मेरे को थोड़ा काम है अभी। अरे आ ही गई है तो अभी आपके घर में बात कर लेते हैं ना। नहीं समझो बात को, थोड़ा मेहमान आने वाले हैं। हाँ, तो तुम अभी जाओ। हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ मेहमान को निपटा के। जाओ 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 जाओ, जाओ। ये राजी को क्या हुआ? पहले तो ऐसा बिहेव नहीं करते थे, आखिर बात क्या है? हाय 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 सिमरन जी, क्या बात है राजमोहन जी? आज तो सेपरेटे वगैरह सब सजा के रखी है। ये कुछ खास बात? ये कौन है? बस आप है तो सब खास है। क्या राजमोहन जी, आप तो मुझे फालतू में चढ़ाते रहते हैं। हाँ, ऐसी भी कुछ खास बात नहीं है मुझे। तो जब भी आपको देखता हूँ ना सिमरन जी, मुझे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। क्या? यही सेम बात तो राजी ने मुझे बोली थी कि मैं इनकी पत्नी की तरह दिखती हूँ। सिमरन जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। सिमरन जी, मेरी पत्नी के स्वर्गवास के बाद काश कोई होता जो मेरी मन की बात सुनता। काश कोई मुझसे प्यार करता। प्यार करता? और की बुढ़ा मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ड्रामा करके पीछा छुड़ा लेती। सिमरन जी, क्या आप मेरा दर्द समझो? दर्द समझूंगी मैं? हाँ, हाँ। अरे राजी, कैसी बातें करते हो आप? मुझसे कभी भी कहीं भी कैसे भी बात कर सकते हैं ना, यू नॉटी बॉय। सिमरन जी, मुझ राजमोहन जी। तो आज से मैं आपको सेनोरिटा बुलाऊंगा, जैसे डीडीआईजे में राज सिमरन को बुलाता। आप मुझे सेनोरिटा बुलाएंगे, लेकिन सिर्फ सेनोरिटा बुलाना, कहीं राज की तरह मुझे सरसों के खेत में मत ले जाना। यू नो, यू आर अ वेरी नॉटी बॉय। आप बड़े भारी हैं। इस चूड़े की वजह से मेरा राज मुझसे दूर हो रहा है। इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। आइए बैठिए ना। बैठिए ना। ये सब मैं खा लूं? ये लीजिए। आपको केला लंबा पसंद है? नहीं, आपके लिए। मेरे लिए? ओके, थैंक यू। इसी से मैं आपकी अच्छी से सेवा करूंगी। यू नॉटी बॉय बॉय बॉय। ये ना सब तुम्हारी और अंकित की वजह से हो रहा है। तुमको पता है वो ठरकी बुढ़ा मुझे देखकर क्या कहता है, क्या ड्रामे करता है? क्या कह रहा था? वो कह रहा था, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे मेरी बीवी की याद आ जाती है। अरे हर बुढ़ा ना दूसरी औरत को देख के यही डायलॉग मारता है। अरे ये तो मुझे देख के कुछ ज्यादा ही लाइन मारता है, क्या करूं मैं? अरे फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे। हाँ? क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सिगरेट पी रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुमको पता है ना, ये सिगरेट के धुएं से मुझे एलर्जी है। ये यहाँ पर बैठकर मैं पी रहा हूँ। अब यही चीज मैं अगर बाहर जाकर करूंगा और ठरकी बुढ़े ने अगर देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? अरे थोड़ी देर बाद पी लेना, तब तक वो बुढ़ा भी सो जाएगा। अरे लेकिन तलब तो मुझे अभी लगी है, आधी रात तक कैसे रुकूं? देखो, रुकना तो पड़ेगा, बस थोड़े दिन की ही बात है, फिर जो चाहे कर लेना।
अरे क्या मुसीबत है, मैं खुल के सिगरेट भी नहीं पी सकता। फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे। देखो, थोड़े दिन की बात है, तब तक तो हमें बच के रहना पड़ेगा ना। बच के रहना पड़ेगा? इससे बच के रहना पड़ेगा भाई? एडीएलजे के राज से, अपने साइनोरिटा के पीछे दीवाना जो हो रहा है वो। हाय हाय, अब कुछ बचे या ना बचे, तुम नहीं बचने वाली। हाँ, तुम ही ने मुझे फंसाया है और तुम ही निकालोगी। मोटू का रस पीना बंद करो, मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपकने लगा है। इस शहद को पीना शुरू करो अभी। पहले मुझे इस फोटो का रस तो पीने दो, फिर दरवाजा खुला रखा किसी ने। मर्द मेरे घर में? हाँ, है कौन?